गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 2 का मैथ का पेज नंबर करेंगे 69। ओके, देखो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है। पहले नंबर में देखते हैं, यहाँ पे रिंग द स्मॉलर नंबर। देखो तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमको क्या करना है, रिंग करना है, यानी कि गोल बुला देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग नंबर ए में 134 और 87 है, तो दोनों में से कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 87 है सबसे छोटा, तो 87 को हम क्या करेंगे, ऐसे करके राउंड कर देंगे। नंबर बी में देखेंगे 172 और 185, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 172 है सबसे छोटा, तो इसको हम क्या करेंगे, 172 को ऐसे करके राउंड अप कर देंगे। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स नंबर सी में आएंगे। सी को देखेंगे 67 और 110, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 110 और 67 में 67 सबसे छोटा नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके राउंड कर देंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला है, रिंग द ग्रेटर नंबर। रिंग द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर का मतलब क्या होता है, बड़ा डिजिट होता है। तो कंपेयर करेंगे, जैसे कि नंबर ए में देखो 124 और 75, दोनों में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 124, तो 124 को ऐसे करके रिंग कर देंगे। उसके बाद नंबर बी में देखो 183 एंड 296 दिया गया है, ये दोनों को कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है, 296, तो क्या करेंगे हम 296 को राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ है नंबर 3। हम पिछले क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू सिंबल का यूज किस जगह पे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 78 है और 112 है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल का आएगा, स्मॉलर देन। 78 स्मॉलर देन 112, 78 112 से छोटा है। यहाँ पे एक नंबर देखो 272 और 181 है, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। ठीक है, 272 181 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे और एक नंबर देखते हैं। नंबर जे में देखो 158 158, दोनों डिजिट सेम है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर, यहाँ पे कौन सा साइन देंगे, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब 158 और 158 दोनों सेम है, इसका मतलब इक्वल टू देंगे। तो स्टूडेंट्स नंबर 3 करने में इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम ये क्लास यूकेजी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो इसी हिसाब से हमको पेज नंबर 69 कंप्लीट कर लेना है। अब देखो पेज नंबर 68 में क्या बोला है। पेज नंबर 68 में बोला है कि टेल एस क्विकली एज पॉसिबल व्हाट कम्स आफ्टर। तो ये जो डिजिट सब दिया गया है, इसके बाद में कौन सा डिजिट आएगा उसको हमको लिखना पड़ेगा। जैसे कि 197 के बाद क्या आता है, 198, 204 के बाद क्या आता है, 205, 206 के बाद 207। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स पेज नंबर 68 को भी कंप्लीट कर लेना है। स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे पेज नंबर 70। 70 में दो ठो दिया गया है नंबर, एक ठो बोला गया है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा बोला गया है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है हमको पहले समझना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो, राइटिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड
इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है किसी भी नंबर को अगर हम छोटे से बड़े क्रम में सजा के लिख रहे हैं तो उसको बोला जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि देखो, सबसे छोटा लड़का है, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि छोटे से बड़ा होते हुए नंबर जाएगा। इसको हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बोला जाता है। देखो, राइटिंग नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होएगा, बड़े से छोटे क्रम में आएगा। सबसे बड़ा डिजिट पहले रहेगा और सबसे छोटा डिजिट आखिर में रहेगा। समझ आ गया? तो अब करते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का नंबर एक ठो सॉल्व करते हैं। आपको एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं आप लोगों को क्या बोला था, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। यानी कि नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको पहले देखेंगे कौन कौन सा है डिजिट। 47, 95, 153, 166 एंड 110। तो छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। तो ये जो 5 ठो डिजिट दिया गया है, पांचों डिजिट में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 47 है। तो पहले लिख देंगे हम 47। ठीक है, 47 के बाद देखेंगे उससे थोड़ा बड़ा डिजिट कौन सा है। 47 के बाद बाकी देखते हैं डिजिट, तो 95 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 95। उसके बाद देखेंगे तो 110 आएगा, क्योंकि 95 से थोड़ा बड़ा 110 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 110। फिर देखेंगे 153 बचा है और 166 बचा है। तो दोनों में से 153 पहले आएगा। उसके बाद देखेंगे क्या बच गया है, 166, लिख देंगे उसको आखिर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़े क्रम में ये बढ़ते हुए नंबर जा रहा है। जैसे कि छोटा है सबसे 47, उसके बाद थोड़ा बड़ा 95, उससे थोड़ा बड़ा 110, उससे थोड़ा बड़ा है 153 और उससे थोड़ा बड़ा है 166। तो स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर को बुक में सॉल्व कर लेना। ओके, अब देखते हैं राइटर द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों को मैं क्या बोला था, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है या सजाना है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले डिजिट क्या क्या दिया गया है, 111, 170, 135, 48 और 67। तो इस डिजिट में से देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे बड़ा नंबर को पहले लिखेंगे और सबसे छोटा नंबर को बाद में लिखेंगे लास्ट में। इसका मतलब क्या है, बड़े से छोटे क्रम में सजा के लिखेंगे। जैसे कि इस डिजिट में जो 5 ठो डिजिट है, डिजिट में से सबसे बड़ा डिजिट क्या आएगा, 170 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 170। ओके, उसके बाद देखेंगे फिर कौन सा डिजिट है, 135 निकल के आ रहा है बड़ा डिजिट बोलने से। 135, 170 चला गया, 135 चला गया। अब बचा है 111, 48 और 67। तीनों में से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 111, लिख देंगे 111 बोल के। उसके बाद कौन कौन सा डिजिट बचा, 48 बचा है और 67 बचा है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 67 बड़ा है, लिख देंगे 67। उसके बाद आखिर में क्या बचा है, 48 बचा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 48। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी हिसाब से नंबर 1 को
छोटे से बड़े क्रम में सजाना है और नंबर 2 को बड़े से छोटे क्रम में सजाना है। इसी हिसाब से नंबर 1 और 2 पेज नंबर 70 का कंप्लीट कर लेना बुक में। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो पेज नंबर 71 में एक नया चीज दिया है। वो क्या है? इवन एंड ऑड नंबर्स। क्या दिया गया है? इवन एंड ऑड नंबर्स। तो हमको पहले समझना होगा कि इवन नंबर किसे कहते हैं और ऑड नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इवन नंबर का डेफिनेशन है जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो सकता है उसका हम बोलते हैं इवन नंबर। जैसे कि व्हिच नंबर्स आर प्रॉपरली डिवाइडेड बाय 2 दे आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 4 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो इसका कोशिएंट आ जाएगा 2 2 जा 4 और इसका रिमाइंडर आएगा 0। इसको माइनस करते हैं, पढ़ेंगे। ये जो डिवीजन है आगे बुक में जाके हम पढ़ेंगे, इसको अभी समझे रहो एग्जाम्पल के तहत। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बोला था? जो नंबर या जो डिजिट 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। जैसे कि हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 जितने भी सारे डिजिट्स हैं उनको बोला जाएगा इवन नंबर, जो कि आसानी से 2 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद देखो ऑड नंबर किसको बोलते हैं? ऑड नंबर का डेफिनेशन है व्हिच नंबर्स और डिजिट डेट कैन नॉट बी, क्या? कैन नॉट बी प्रॉपरली डिवाइड बाय 2। वो क्या नहीं हो सकता? 2 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। जैसे कि 7 को लेते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। आप लोगों को क्या बोला था? जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा उसको हम बोलेंगे इवन नंबर और जो नहीं हो पाएगा उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। तो इसको हम 7 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में देखेंगे 7 के आसपास क्या है? 7 तो नहीं है। 2 3 जा 6 है, माइनस कर देंगे। 7 से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है? 1 बचे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपरली डिवाइड हो पाया क्या? नहीं हो पाया। इसलिए 7 को क्या बोला जाएगा? ऑड नंबर बोला जाएगा। 7 को बोला जाएगा ऑड नंबर या ऑड डिजिट। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपली याद रखना है, जो डिजिट 2 से प्रॉपरली डिवाइड होएगा उसको हम बोलेंगे इवन नंबर, और जो डिजिट 2 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। प्रॉपरली डिवाइड हो जाने से इवन और प्रॉपरली डिवाइड नहीं होने से बोलेंगे ऑड नंबर। तो इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स? डाउट्स है तो फिर पूछना मेरे से। उसी हिसाब से हम अभी करेंगे पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 क्या करेंगे? पेज नंबर 72। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? रिंग द ऑब्जेक्ट्स इन द पेयर ऑफ रिंग द ऑब्जेक्ट्स इन पेयर टू फाइंड इवन एंड ऑड नंबर। तो यहाँ पे जो पेयर दिया गया है इसमें से हमको क्या करना है? इवन नंबर और ऑड नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करके करेंगे? नंबर ए में गिन देंगे कितना ठो पेन है बोल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैं क्या बोला था? जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा उसको हम लेंगे इवन नंबर में। तो कौन कौन सा होएगा? इवन 4 वाला होगा इवन, 6 वाला होगा इवन, 8 वाला होगा इवन।
तो यहाँ पे गिन देना। इवन में कितना पीस आया है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख देना 4 इवन। और कितना तो ऑड में आया है? 1 2 3 4 5 ऑड। क्लियर? ऐसे करके लिख देना। उसके बाद नंबर बी का भी ऐसे करके गिनना, सी भी डी भी। उसके बाद क्या बोला गया है? नंबर 2, रिंग ओवर द इवन नंबर्स। ये जो बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में कौन कौन सा नंबर या कौन कौन सा डिजिट इवन में आएगा उसको क्या करना है? सर्किल करना है या रिंग बना देना है। जैसे कि यहाँ पे पहले दोनों में दिया गया है 10 12। क्या बोला था? इवन नंबर में जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो सकता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। तो देखो 10 हो जाएगा प्रॉपरली डिवाइड, 12 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स नंबर 2 को कंप्लीट कर लेना। जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो सकता है उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। तो इसको स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेना। ओके, अभी देखते हैं नंबर 3, रिंग ओवर द ऑड नंबर्स। रिंग ओवर द ऑड नंबर्स का मतलब क्या है? जो ऑड में आएगा, जैसे कि 2 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको हम लिखेंगे ऑड नंबर में। तो यहाँ पे क्या क्या ऑड नंबर आएगा? 25 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 33 आ जाएगा, 35 आएगा, 37 39 41 43 45 47 49 51। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स इसको भी कंप्लीट कर लेना है नंबर 3 को। अभी देखो नंबर 4 में क्या बोला है? राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। तो 20 से लेके 40 के अंदर कौन कौन सा इवन नंबर आता है उसको हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किए हैं इवन नंबर में 20 से 40 के बीच में कौन कौन सा आ रहा है? 20 आ रहा है, 22 24 26 28 30 32 34 36 38 आएगा और खुद 40 आएगा। तो 20 से लेके 40 तक में जो जो नंबर को सर्किल किया गया है यहाँ पे लिख देना है इवन नंबर के तौर पे। अब क्या बोला है? 30 से लेके 60 तक के बीच में कितने ऑड नंबर आ रहे हैं उनको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है 30 से लेके 60 के बीच में कौन कौन सा ऑड नंबर आएगा लिखना पड़ेगा। तो लिख देना 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51। आगे का खुद लिखना, मैं नहीं बताऊंगा ये वाला, आपको खुद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स पेज नंबर 72 को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखो पेज नंबर 73 और पेज नंबर 74, इसमें कुछ दिया नहीं गया है, पहले से हम ये सब पढ़ चुके हैं। इसको आपको ही खुद को कंप्लीट करके मेरे पास भेजना है। ठीक है, कंप्लीट को करना है नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक, क्योंकि ये सब नंबर्स आप लोगों को मैं बताया हूँ कैसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। पहले क्लास में भी हम ये सब पढ़ लिए हैं। ये हमारा क्या है, समझ लो कि रिवीजन
चल रहा है, ठीक है। ये वाला नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक, जो कि पेज नंबर 73 और पेज नंबर 74 में है। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहाँ पे भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।